नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा चौहान आपका अपने YouTube चैनल योग पर संस्थान पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे योग पर संस्थान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोज योग से जुड़े नए विषयों को लेकर प्रस्तुत होते हैं। उन विषयों के बारे में आपको भी पता लगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम अपने विषय पर वापस चलते हैं। योग मनोविज्ञान का जो आज मैं विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनैलिटी से बना है। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ है नकाब यानी कि मास्क। नकाब शब्द से आप जानते ही होंगे कि एक्टर या एक्ट्रेस, नायक या नायिका एक्टिंग करते वक्त अपने चेहरे पे एक नकाब ले लेते हैं उस रोल का जिसको वे अदा कर रहे हैं। सेम ऐसे भी हम लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जिस समय जिस स्थिति में होते हैं उस समय उस स्थिति के रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं। दोस्तों के बीच में है तो हमारा पर्सनैलिटी अलग तरीके की होती है, घर पर है तो हमारी पर्सनैलिटी एक अलग तरीके की होती है। तो हर जगह हमारी पर्सनैलिटी का रूप बदलता रहता है। सेम वही पर्सोना शब्द भी क्लियर करता है कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी के बारे में काफी लोगों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग तरह की डेफिनेशन दी हैं। उन डेफिनेशंस को अलग अलग अप्रोचेस में बांटा गया है। हर एक अप्रोच का एक अलग अर्थ और एक अलग तरह का मतलब है। सबसे पहली अप्रोच है समग्राही उपागम। समग्राही उपागम में जो वैलेंटाइन जी हैं उनकी तरफ की या उनके साथियों ने मिलकर इसके बारे में डेफिनेशन दी है। उनका मानना है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग। यहाँ जन्मजात का अर्थ है वे आदतें या गुण जो व्यक्ति को जन्म के साथ मिलती हैं, और वे आदतें और वे गुण जो व्यक्ति वातावरण के साथ सीखता है, उन दोनों का योग ही पर्सनैलिटी है। वो समग्राही अप्रोच यानी कि उपागम मानता है। दूसरी अप्रोच है संगठनात्मक उपागम यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल। इस अप्रोच में क्या मानते हैं कि व्यक्तित्व की आदतें, अभिवृत्तियां, लक्षण, इन सब का संगठन जैविक, सामाजिक, संस्कृति से उत्पन्न होता है। यानी कि ये बीजेंस जो ग्रुप है या इनके साथ के जो लोग हैं उन लोगों का मानना है कि जो पर्सनैलिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल है जिसमें कई सारे गुणों का एक समूह है, संगठन है जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाता है। वहीं तीसरी अप्रोच यानी कि पदानुक्रम अप्रोच, हायरार्किकल अप्रोच, ये क्या मानते हैं कि पर्सनैलिटी एक स्थिति पे नहीं रहती, वो प्रतिपल बदलती रहती है। कि उसमें एक स्टेप है, पहले ये स्टेप आप पर्सनैलिटी का पूरा करते हैं, फिर अगले स्टेप पे, फिर अगले स्टेप पे। इस अप्रोच को मानने वाले विलियम जेम्स हैं और अरविंदो जी हैं। वहीं पर्सनैलिटी की जो चौथी अप्रोच है वो स्वयंवर उपागम है। ये अप्रोच एल्पोर्ट जी मानते हैं। एल्पोर्ट जी का मानना है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन है जो उसको वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है। पर्सनैलिटी की ये डेफिनेशन पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझाती है। मैं एक बार फिर से एल्पोर्ट जी की डेफिनेशन आपको बताऊंगी। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में जो एल्पोर्ट जी ने डेफिनेशन दी थी वो आपको फिर से बताऊंगी। व्यक्तित्व के मनोशारीरिक तंत्र का वो गत्यात्मक संगठन जो उसको वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक संगठनों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन कराता है। इस डेफिनेशन को मैं अगर आपको अच्छे से बताऊं तो ये आपको क्लियर होगी। एल्पोर्ट की डेफिनेशन में सबसे पहला शब्द आया मनोशारीरिक तंत्र।
दूसरा है गत्यात्मक संगठन। और तीसरा है अब मैं आपको अल्पोर्ट जी की डेफिनेशन फिर से बताती हूँ। मनोशारीरिक तंत्र। यहाँ मानव शारीरिक तंत्र दो शब्दों से बना है, एक मन और एक शारीरिक। यानी कि व्यक्ति के मन यानी कि बुद्धि के अंदर के जितने गुण है, रुचि, अभिव्यक्ति, आदतें, इन सब का गुण, इन सब का जोड़, और शारीरिक रंग रूप आकार, ये सब टोटल यानी कि मन की आदतें, गुण और शरीर, रंग रूप आकार, इन सब का जो जोड़ है वो गत्यात्मक संगठन यानी कि लगातार परिवर्तनशील है, जो कि वातावरण से समायोजन सिखाता है। अब संपूर्ण अर्थ में इसकी बात करें तो पर्सनैलिटी वो है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों से मिलकर बनी है और जो उसको वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती है और समय के अनुसार बदलती रहती है। ये तो बात हुई कि पर्सनैलिटी क्या है या पर्सनैलिटी का स्वरूप कैसा है। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की प्रकृति या विशेषताओं की। पर्सनैलिटी की प्रकृति और विशेषताएं। पर्सनैलिटी की प्रकृति की अगर हम बात करें तो इसकी एक पहली चीज जो क्लियर है कि पर्सनैलिटी बहुआयामी है, मल्टीपल है। बहुआयामी क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी हर समय हर परिस्थिति के अनुसार स्वरूप बदल लेती है। दूसरा, पर्सनैलिटी समायोजन की भी प्रकृति रखती है। समायोजन एक शब्द जो इंग्लिश में हम हर बार यूज करते हैं वो है कॉम्प्रोमाइज, कि पर्सनैलिटी जो है वातावरण के साथ अपने आप को बदलती रहती है, उसके साथ एडजस्ट कर लेती है। तीसरी प्रकृति जो पर्सनैलिटी की वो है गतिशील और लचीली। पर्सनैलिटी हर पल बदलती रहती है। जो व्यक्ति आज जैसा दिख रहा है वो अगले पल उसका स्वरूप या उसकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। और वो लचीली है कि अगर व्यक्ति ने आज सोच लिया है वो इस कदम पर रुका रहेगा, इसको नहीं बदलेगा, तो आने वाले टाइम में उसकी सोच जैसे जैसे बदलती है वैसे उसकी पर्सनैलिटी भी बदलती रहती है। उसके अलावा पर्सनैलिटी एनवायरमेंट और आनुवंशिकता यानी कि वातावरण और आनुवंशिकता, एनवायरमेंट और हेरिडिटी पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जैसा हमारे आसपास का वातावरण होगा पर्सनैलिटी वैसा ही रूप ले लेगी। और दूसरा, जैसे पेरेंट्स होते हैं पर्सनैलिटी बच्चे का रंग रूप आकार उन पर भी बहुत निर्भर करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करती है। तीसरा, हर तरह का डेवलपमेंट एक टाइम के बाद आके रुक जाता है, लेकिन पर्सनैलिटी ऐसी है जो जन्म से लेके मरण तक लगातार डेवलप होती रहती है। तो पर्सनैलिटी की एक विशेषता या प्रकृति ये भी है कि वो जन्म से लेके मरण तक उसका डेवलपमेंट लगातार होता रहता है।
इस तरह हम कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी के प्रकृति या विशेषता है कि पर्सनैलिटी बहुआयामी है, मल्टीपल है। इसमें कई तरह के स्वरूप और रूप हैं कि हम हर व्यक्ति का हर बार एक नया रूप देखते हैं। दूसरा, पर्सनैलिटी में समायोजन की एडजस्टमेंट की योग्यता एक गुण होता है कि वो हर तरह के वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेती है। तीसरा, पर्सनैलिटी गतिशील व लचीली है क्योंकि ये वातावरण के साथ बदलती रहती है और उस हिसाब से अपने आप को सेट कर लेती है। तीसरा, पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर मरण तक चलता है, किसी स्थिति में नहीं रुकता। चौथा, पर्सनैलिटी वातावरण और आनुवंशिकता पर डिपेंड करती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, या आपके आसपास के माहौल और आपकी हेरिडिटी पर निर्भर करता है। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।